हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो हिंदी की क्लास में करा रही थी, उसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य की जो विधाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं वो आपकी दो प्रकार से है, एक गद्य है और दूसरी क्या है, पद्य। इन गद्य और पद्य के अंदर और भी विधाएं आती हैं आपकी, जैसे पद्य में आपकी आ जाएगी गीत हो गए, भजन हो गया, ठीक है, काव्य आपका जो होता है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और गद्य के अंतर्गत आपको नाटक, ठीक है, एकांकी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत हो गए, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध इत्यादि सारी की सारी विधाएं जो होती हैं वो गद्य में आती हैं, क्योंकि जब इनको लिखा जाता है तब उस टाइम पर हम लय या तुकांत शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, एकदम फ्लो में अपना जो भी आ रहा है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर मैंने आपको जीवनी, आत्मकथा, निबंध की जानकारी दे दी थी लास्ट क्लास में। आज जो आपका रहेगा गद्य की ही विधा है वो है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? तो यात्रा वृत्तांत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसी रचना होगी कि जिसमें जो भी लिखने वाला है, लेखक है, वो किसी यात्रा पर गया होगा और यात्रा में जो जो चीज़ें उसने देखी होंगी, जो जो दृश्य उसके सामने आए होंगे, उनके बारे में वर्णन कर दिया होगा, वही क्या कहलाते हैं, यात्रा वृत्तांत। यानी कि गद्य की एक रोचक विधा है जिसके अंतर्गत लेखक अपनी यात्रा के दौरान आए पात्रों व स्थलों का सुंदर व सचित्र वर्णन करने का प्रयास करता है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत कहलाते हैं। जिसमें आपको मैं पहला यात्रा वृत्तांत बता रही हूँ राहुल सांकृत्यायन का, जिसका नाम है मेरी तिब्बत की यात्रा। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। ये दोनों ही यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न भी कर लेना, ये आपकी रचनाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका नाटक। नाटक जो है ये गद्य की ही विधा है। जैसे आपने नाटक पढ़े भी होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के काफ़ी सारे, जिसमें क्या होता है, आपके पात्र दिए होते हैं कि इस पात्र ने ये कहा, इस तरीके से डॉटेड करके लिखा आता है, ठीक है। जैसे सेवक आ गया, सेवक और किसी उनके मालिक की अगर वार्तालाप वहाँ चल रही है तो उसका वर्णन कर रहे हैं, सेवक ये बोल रहा है, इसके बाद मालिक ये बोल रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो होते थे नाटक। तो नाटक में क्या होता है, नाटक भी एक गद्य की ही विधा है जिसमें कथनों को संगीत, संवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छा वर्ड है संवाद के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पर कहानी चल रही होगी उस कहानी को हम संवाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक आपसे पूछे गए थे, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटक हैं आपके ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। इनको याद रखिएगा, ये आपकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं कि ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद आते हैं उपन्यास में जो इम्पॉर्टेंट जो आपको नाटक देखने को मिलेंगे, नाटक के क्षेत्र में ज़्यादा आपको जो काम देखने को मिलेगा वो इन्होंने ही किया है। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में जो है जैसे कहानी होती है सेम वैसे ही हमारे उपन्यास हुआ करते हैं, बट कहानी आपको एक छोटे रूप में देखने को मिल जाएगी, बट उपन्यास जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है। तो उपन्यास में मानव जीवन की विस्तृत कथा का या फिर उसका चरित्र चित्रण किया जाएगा, विस्तृत एक बड़े पैमाने पर इसमें वर्णन किया जाएगा, ठीक है। आपने उपन्यास सुना भी होगा, बहुत फेमस है, कौन सा, चंद्रकांता, किसके द्वारा लिखा गया है, देवकीनंदन खत्री के द्वारा। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद के तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, ये सारे के सारे किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास जो अधूरा रह गया था वो है उनका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है वो कैसा रह गया था, अधूरा रह गया था। इसके बाद मैं एक आध और आपको बता देती हूँ, जीवनी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जीवनी में बताया था कि जो जीवनी होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। एक जीवनी मैं आपको बता दे रही हूँ, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो जीवनी है वो मुंशी प्रेमचंद्र की है, मतलब मुंशी प्रेमचंद के जीवन का वर्णन किया गया है किसमें, कलम के सिपाही में। लेकिन ये कलम का सिपाही लिखी किसके द्वारा गई है, यानी कि ये रचना किसकी है, तो ये रचना है अमृत राय की। किनकी रचना है ये, अमृत राय की। ऐसी आत्मकथा की बात करें तो आपकी एक बहुत फेमस, मतलब हरिवंश राय बच्चन के जो पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है,
क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। तो आपसे जो इस सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा कि ये किस विधा की रचना है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और लेखक और रचना से तो आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, इनके रचनाकार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस प्रकार से, तो देख लीजिएगा। सबसे पहली जो आपकी पंक्ति है वो है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। ये पंक्ति है आपकी कबीरदास की, पूरा का पूरा दोहा है ये। अगला है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो ये पंक्ति कही गई है मीराबाई के द्वारा। नेक्स्ट पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो पंक्ति कही गई है ये भी मीराबाई के द्वारा ही कही गई है, ठीक है। तो ये आपकी 3 हो गई। इसके बाद आगे आते हैं फोर्थ, तुलसीदास के द्वारा कौन कौन सी पंक्तियाँ कही गई हैं, तो पहला है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। नेक्स्ट है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। नेक्स्ट, रघुकुल रीत सदा चले आई, ये तो बहुत पता भी होगा, बहुत फेमस है, बोली जाती है। अगला है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और नेक्स्ट है, भय बिनु होय न प्रीति। नेक्स्ट है, जाके प्रिय न राम वैदेही। और इसके बाद आपकी ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं किसके द्वारा कही गई हैं, तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या है, नेक्स्ट है, रहीमदास के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ। सबसे पहली है आपकी, वाटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग, सुरतीय नर्तीय नाग तीय अस चाहत सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट वगैरह में भी एक बार पूछी गई थी ये। और नेक्स्ट है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, तो तुलसी लगा हुआ है देख के तुलसीदास मत कर दीजिएगा, ये जो पंक्ति कही गई है किसके द्वारा, रहीमदास की रचना है ये, ठीक है। मतलब रहीमदास ने अपनी जो भी रचना लिखी है वहाँ पर इस पंक्ति का जिक्र है, ठीक है। अगली है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो ये श्याम नारायण पांडे की है। नेक्स्ट आगे आते हैं, कुछ आपके लेखक व रचनाएं यहाँ पर मैंने ली हैं। सबसे पहली जो है आपकी वो है, आंसू लहर झरना, ये रचना है जगदीश चंद्र प्रसाद की। आंसू लहर झरना तीनों ही किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की, सॉरी जगदीश प्रसाद कह रही थी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कौन सी, आंसू लहर झरना। इसके बाद नेक्स्ट है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, और इनका जो शॉर्ट में नाम है वो हरिऔध है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दोनों मिल जाता है, हरिऔध भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय पूरा लिखा हुआ मिल जाए। इसके बाद चौखे चौपदे, ये भी इन्हीं की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। इसके बाद आपकी आवारा मसीहा जो पूछी जा चुकी है, आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की रचना। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चिंतामणि। चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और इनकी दूसरी रचना है 11 वर्ष का समय। तो चिंतामणि और 11 वर्ष का समय दोनों ही किसकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसके बाद अशोक के फूल कुटज, ये दोनों ही निबंध हैं आपके किसके हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके, अशोक के फूल और कुटज। इसके बाद पुनर्नवा जो रचना है ये है आचार्य हजारी, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये शायद उपन्यास है, ये मुझे कंफर्म नहीं है बट देख लीजिएगा अपना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की, पूछी जा चुकी है 2017 में आपसे, ठीक है। ये तीनों याद रखना है किनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल कुटज और पुनर्नवा। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान रचना है मोहन राकेश की। दीपदान, ये आपने पढ़ा भी होगा 12th में, राम कुमार वर्मा की रचना है। जमीन पक गई केदारनाथ शर्मा की है, ठीक है। जमीन पक गई किसकी है, तो केदारनाथ सिंह, सॉरी शर्मा नहीं, केदारनाथ सिंह की, ठीक है। आगे आते हैं, कंकाल तितली, ये दोनों किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, कंकाल और तितली। नेक्स्ट आइएगा, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब किसकी है, गुलाब किसकी है, रामवृक्ष वेनीपुरी की। इसके बाद भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वीणा वादिनी वर्दे, ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि वीणा वादिनी वर्दे जो पंक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो वीणा वादिनी पंक्तियाँ आपकी लिखी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ये पूरी की पूरी कविता है आपकी, ठीक है, वंदना है एक। इसके बाद साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। कामायनी
है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आंसू लहर झरना ये भी किसकी हैं आपकी, जयशंकर प्रसाद की हैं। आंसू लहर झरना ये आई थी और कहाँ पर लिखी हैं, कामायनी और साथ साथ कंकाल और तितली, ये सबकी सब रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत ये पूछा गया था क्वेश्चन, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केशव दास को। रचना नहीं है, चलो मैं इसको आगे बता दूंगी आपको। ठीक है, भी यहाँ पर इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, मैं सुमन हूँ पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो लिखी गई हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। याद कर लेना, पूछी जा चुकी हैं आपसे एग्जाम में। इसके बाद है हरी घास पर क्षण भर, ये भी पूछा जा चुका है, किस कौन है इसके रचयिता, तो हैं इसके अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। शॉर्ट में अगर नाम देंगे तो सीधे सीधे बस अज्ञे लिख करके आएगा, इसीलिए आपको उपनाम भी पता होने चाहिए। हरिऔध किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। निराला किसको कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा नाम, मतलब पूरा नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी है, इसके बाद उनको उपनाम दिया गया है निराला। ठीक है, ऐसे दिनकर, शॉर्ट में दिनकर लिख करके आ जाएगा तो समझ जाइएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं। अज्ञे लिख करके आता है तो समझ जाइएगा कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, यानी कि उपनाम पर भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और बची हुई थी, जैसे अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वोल्गा से गंगा, मेरी तिब्बत यात्रा। आज ही बताइए आपको, तीनों रचनाएं किसकी हैं, राहुल सांकृत्यायन की। गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट है, ये है धर्मवीर भारती की रचना। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी दिनकर की रचना है। इसके बाद वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और चिदंबरा, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इसके बाद अगली रचना है आपकी निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा और रश्मि। तो ये तीनों, ये चारों रचनाएं आपकी हैं महादेवी वर्मा की। ठीक है, यामा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कफन, ईदगाह ये कहानी है प्रेमचंद्र की, और गोदान है उपन्यास किसका, मुंशी प्रेमचंद्र का। अतीत के चलचित्र ये भी रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या है, अगला आपका जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय मैं कल से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इतनी जो भी रचनाएं हैं मैंने इंपॉर्टेंट ही निकाल करके लिखी हुई हैं, कोशिश करिएगा याद कर लीजिए। और आपको कुछ तो याद हुई कि आपके 3rd सेमेस्टर में भी रचनाएं मैंने करवाई थी, तो वहाँ से भी हैं। सारी की सारी तो कोई भी नहीं कर सकता याद, लेकिन कुछ ऐसी होती ना जो पहले से याद होती हैं, तो आपको बस रिवीजन का एक है कि रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, जैसे गोदान हो गई आपकी, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, गोदान इम्पॉर्टेंट है। ईदगाह भी पूछी जाती है। इसके बाद लोकायतन, चिदंबरा हो गई। यामा किसकी है, पूछी जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय इम्पॉर्टेंट है। गुनाहों के देवता, अतीत के चलचित्र, जिन पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर भी मैं कर देती हूँ आपकी कामायनी, साकेत, चंद्रकांता, ये तो पूछी गई हैं, तो इनको तो बिना कहे आपको देखना है। वीणावानी वर्दे पूछी जाती है। गेहूं बनाम गुलाब याद रखिएगा। ज़मीन पक गई पूछी गई थी आपसे। आखिरी चट्टान, क्या भूलूं क्या याद करूं, इम्पॉर्टेंट है। चिंतामणि इम्पॉर्टेंट है। मधुशाला इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आवारा मसीहा, चांद का मुँह टेढ़ा, वैदेही वनवास और आंसू लहर झरना, ये इंपॉर्टेंट में मैंने कर दी है। बट ऐसा नहीं कि बाकी के छोड़ देना, वो भी कर लेना, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण रचनाएं ही लिखाई हैं। बट इसमें से भी आप ये सोचो कि नहीं टाइम है मेरे पास इतना करने का, तो जो मैंने बता दी उनको तो ज़रूर देख ही लीजिएगा। ठीक है, और प्रिय प्रवास को भी। चलिए तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।